हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों बेहद ज़रूरी है। क्या फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते, आप इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बताता है कि ये कंपनी में अगर हम अपने पैसे को लगा रहे हैं तो क्या ये कंपनी आगे चलकर हमारे पैसे को डबल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में आखिर देखना क्या चीज़ पड़ता है। दोस्तों, हर यूट्यूबर वाले हर यूट्यूब में अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे और अलग अलग वीडियो में सारे के सारे लोग इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे और आपको अगर कोई चीज़ के बारे में बताएंगे भी तो आपको इंग्लिश में पढ़कर बताएंगे। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा अलग अलग लैंग्वेज में हम पढ़कर बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हमें देखना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ हमें देखना है कि कंपनी का कारोबार, कंपनी क्या कारोबार करती है। अगर कंपनी क्या हलाल कारोबार कर रही है या फिर हराम कारोबार कर रही है, यह सबसे पहली चीज़ हमारे हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में यही चीज़ देखेंगे। क्या कंपनी का तो कहीं शराब का अड्डा तो नहीं है? क्या कंपनी का कहीं तो बियर का अड्डा तो नहीं चला रही है? क्या कंपनी कोई ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही है जो हमारे लिए शरीयतन हलाल नहीं हराम है? दोस्तों, पहली चीज़ हम इसी के देखेंगे। दूसरी चीज़, कंपनी का मार्केट कैप। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं तो हमें उस कंपनी को कितने रुपए दे करके ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद उनके पीई रेशियो से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी के शेयर हमारे लिए महंगा है या फिर सस्ता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आरओई, आरओसी, डिविडेंड यील्ड, डेट टू इक्विटी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उस कंपनी के चार्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद उसके बैलेंस शीट को देखेंगे। फिर उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कितना है हम उसको देखेंगे। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि अब हम इस कंपनी के अंदर अपने पैसे को लगा सकते हैं। पहले हम मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और वहाँ से हम सीखेंगे कि कंपनी के कारोबार को कहाँ से देखा जा सकता है और कहाँ से देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी हलाल है या फिर हराम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे स्क्रीनर.इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वेबसाइट खुलकर आएगा। सबसे पहले वाला वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे स्क्रीनर.इन पर। तो पहला पेज हमारे सामने सर्च बार का आ गया। अब इसी सर्च बार पर हम कोई भी एक, मिसाल के तौर पर हम कोई भी एक कंपनी का नाम ले लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ONGC को ले लिया और फिर इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहला जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम और उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है ये करंट मार्केट प्राइस। दोस्तों, अब जो चीज़ हमें समझनी है वो इस अबाउट के अंदर है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी कारोबार क्या करती है, क्या चीज़ बेचती है, क्या चीज़ ख़रीदती है और क्या चीज़ की सप्लाई करती है। अगर हम ये हमारा चीज़ शरीयत के पैरामीटर के अंदर आएगा तो हम इस शेयर पर आगे की रिसर्च करेंगे। अगर ये कंपनी हराम कारोबार करती है तो इस कंपनी को इसी को देखकर हम छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़कर आपको सुनाते हैं कि ये कंपनी कारोबार क्या करती है। दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ONGC हिंदुस्तान में ख़ाम तेल और कुदरती गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। ये क्या कौन सी कंपनी है? कच्चा तेल की कंपनी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो घरेलू पैदावार में तकरीबन 71% हिस्सा डालती है। ये कंपनी गैस, पेट्रोल, तेल का कच्चा तेल का कारोबार है। यह कारोबार इस्लामिक एतबार से बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जो देखेंगे मार्केट कैप, पीई रेशियो, इनके बारे में अगर जानना है आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। जज़ाकुम। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।